हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, स्टार्ट करें। जी जी जी। आवाज आ रही है सर आपको मेरी, आ रही बिल्कुल। आ रही, आपको आ रही? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाज़रीन, अगर आप लोग हमारे इन डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग इन डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं, अगर रिसर्च के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए स्टॉक मार्केट में, अगर आप लोगों को अकाउंट खुलवाना है तो आप लोगों को नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद राशिद। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? सर मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी दुआ। सर जैसे कि आज हमने देखा मार्केट में, आज हमने काफी तेजी देखी। तो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है वजूहात बता रहे हैं, इसके रीजंस बता रहे हैं कि सबसे पहला रीजन तो हमारे सामने यही आया कि जो दो दो पार्टीज का इत्तेहाद हो गया है, तो इस वजह से या तो मार्केट में तेजी थी। तो आप इसकी क्या जो है वो बेसिक रीजन बता रहे हैं? और सेकेंडली, जैसे मार्केट जो है वो कैप अप खुली, फिर उसके बाद जो है मार्केट में हमने जो है वो बुलिश ट्रेंड देखा। और फिर क्लोजिंग की बात की जाए तो मार्केट क्लोज भी बहुत अच्छी हुई, स्पेशली आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई। तो आप क्या इसका रीजन देंगे, और आप क्या बताएंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मार्केट किस तरह बिहेव करेगी? यही ट्रेंड रहेगा क्या मार्केट का? अच्छा, इस तरह के जो मार्केट गिर रही थी वो टेक्निकली तो नहीं गिर रही थी ना, वो फंडामेंटल्स पे गिर रही थी कि चूंकि फंडामेंटल जी। इलेक्शंस हुए थे और एक वो हम्म। हाँ पॉलिटिकल इनडिसाइसिव, अनसर्टेनिटी थी। हाँ इनडिसाइसिव जी। सी वो नजर आ रही थी कि भाई किसी के पास कोई मेजोरिटी नहीं है और कोई भी बंदा गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में नहीं था। और इवन उन्होंने यहाँ तक कि सुनने में तो ये आया कि इन्होंने इवन पीटीआई तक को पहले मौका दिया था कि आप फॉर्म करके देख लें और ना आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल रहे हैं या जो भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली उनका नहीं था ये मैनिफेस्टो और वो ना ही मिलना चाहते थे। और उन्होंने नहीं कोशिश की तो फिर इन्होंने इनको कहा जो नंबर 2 पे थे लोग, और लिहाजा गवर्नमेंट तो फॉर्म होगी। अच्छा, इसमें अब ये था कि जो हम नॉर्मल देखते हैं ना कि जब इलेक्शंस होते हैं तो 6-7% की तो राइज आती आती है मार्केट में, तकरीबन हिस्टोरिकली हम देख रहे होते हैं। तो हम्म। इस बार ही नहीं आई थी ना, इस बार ही तो मार्केट भर के गिर गई थी इलेक्शन के बाद, रिजल्ट हुए। हम्म। तो वो बिल्कुल। आमतौर पर यही होता है कि वो सिंपल मेजोरिटी हो या जो भी हो, पता हो जाता है कि पता चल जाता है कि इसने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो उस लिहाज से फिर हम्म। मार्केट जो है ना, इवन इमरान खान ने जब ये ओथ लिया था तो उस वक्त भी ये 6-7% की रैली आई थी मार्केट में। उस वक्त उस जमाने में मुझे याद है 2018 की बात है। हम्म। तो अभी इस बारी मार्केट बजाय रैली वगैरह करने के तो गिर गई थी, और वो इसकी वो ये वजह यही थी कि भाई कोई चीज़ क्लियर नहीं थी। तो आज चूंकि क्लियर हुई है तो आज उसने वो जो पुराना कर्ज है वो अदा किया। हम्म। सही। तो हाँ, तो उसमें यह है कि अब ये अब हम देखें, डिपेंड करेगा कि हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट्स क्या आती हैं, और फिर हम आईएमएफ के पास कितनी स्पीड से जाते हैं और आईएमएफ के साथ हमारे क्या मुज़ाकरात होते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि अब मार्केट जो है तीनों चारों चीज़ों पे, न्यूज़ पे भी, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, एज सच जिस तरह की नॉर्मल मार्केट्स होती हैं इस तरह परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। नहीं तो आप खुद देखें ना, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मार्केट ने नया लो नहीं लगाया था ना, मार्केट एक जगह पे आके वेट कर रही थी। आपको मैंने अपना चार्ट खोल के भी दिखाया था कि हम्म। हाई हाई तो टूट गया था, हाई नहीं लग रहा जी। था नया, लेकिन लो भी नहीं लग रहा था। एक लो लग के 60, वो 58,700 का लो लग के तो रुक गया हुआ था, उसके बाद नया लो नहीं लगा था। और हमने यही कहा था कि हमारे पास ये एक होप मौजूद है कि इस पहले के नया लो लगे, और नया लो अगर लग जाएगा तो फिर तो वो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाना था मार्केट का और उससे नीचे को चल पड़ना था। तो लेकिन उससे पहले पहले ये होप थी हमारे पास कि ये 58 से पहले पहले रिटर्न कर ले वापस, और वही उसी तरह हुआ। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की बिल्कुल। और लोगों को किसी बड़े नुकसान से बचाया, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो फंसे हुए थे फंसे हुए थे, सही बात। 65,000 पे, क्योंकि हम्म। इंस्टीट्यूशनल सेलर जो है ना वो 65,000 के करीब बैठा हुआ है। इस वजह से ये डबल ट्रिपल टॉप वहाँ पे लग रहा है ना, वहाँ पे वो आके माल बेच देते हैं ये जो बड़े बड़े सेलर हैं। हम्म। और लेकिन अब आजकल देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि
जब ये पहले था ना, जब ये कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, तो उस वक्त रिटेलर्स की इतनी ना वैल्यू नहीं होती थी। और रिटेलर्स वर्सेस जो था ना, रिटेलर्स को कहते थे डम मनी। डम यानी कि ये गधे हैं, हम्म। डोंकी मनी कहते थे। और ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, ये अपने आप को शार्क्स कहते थे, क्लेवर मच, क्लेवर मनी, या वो इंस्टीट्यूशनल मनी, ठीक है ना। तो वो ये लोग जो है ना, मिल मिला के आपस में मार्केट को ज्यादा इजीली मूव कर लेते थे। और हमारे जो रिटेलर्स थे ना, हम हमेशा पिस जाते थे, हमको हमें पता ही नहीं चलता था हमारे पास, हम अखबार में अगले दिन जाके पढ़ते थे कि क्या हम्म। बना मार्केट का। तो उसके बाद फिर जब से कंप्यूटर और मोबाइल के ऊपर आया है, तो अभी तो हमारा जो 25 से 30 साल वाला बच्चा भी है, वो अगर मार्केट को अगर समझ ले, आपने देखा है कि फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर किस तरह वो छक्के मारते हैं। तो अगर वो बिल्कुल। जिस जो लोग ये मार्केट को समझ लेते हैं कि कैसे मूव करना है, कैसे चलना है, और फंडामेंटल कैसे क्या चीज देखनी है, इंपॉर्टेंट देखे ना, 3 4 चीजें तो ये लोग इवन करेंसीज के अंदर मैंने देखा है कि वो लाखों करोड़ों रुपया छाप रहे हैं, वो 4 5 चीजें देखते हैं कि भाई इनकी आज कोई न्यूज तो नहीं है यूएसए की या ऑस्ट्रेलिया की या ग्रेट ब्रिटेन की। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, वो न्यूज को देख रहे होते हैं कि आज इनका वो जो पे रोल तो नहीं आना, इन्फ्लेशन का डाटा तो नहीं आना। ये मतलब है कि वो उन्होंने 3 4 जुगाड़ रखे हुए हैं कि भाई ये न्यूज देखनी है, और अगर ये आनी है तो इतनी हमने इस एडवांस हो गई ना टेक्नोलॉजी। हाँ, तो हम्म। हमने हमने ट्रेड नहीं करना। और इसी हम्म। तरह वो फिर टेक्निकली भी देख लेते हैं कि अच्छा ये हम्म। चीज़ें हों तो हमने एंट्री लेनी है, ये चीज़ें हों तो हमने एग्जिट लेनी है, तो वो अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं। तो जो लोग बगैर सीखे अंदर पड़ जाते हैं, वो तो खैर मार खाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये जो हम्म। 25 से 30 साल वाले बच्चे हैं, ये बहुत अब माशाल्लाह से ना इनका आईक्यू तेज है। इस वजह हाँ से जी। इनको जेन जी कहते हैं। तो वो ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अब ये है कि अब हमें इतनी आसानी से जो है ना, रिटेलर की बड़ी वैल्यू बन गई हुई है। और आपने देखा है हम्म। कि ये जो फॉरेनर्स कितनी देर से सेलिंग कर रहे हैं, अभी फिर ये जब से इंतखाबात गंदे हुए हैं हमारे, तो वो हम्म। बार बेचने पे आए हुए हैं ना, और हमें तंग कर रहे हैं कि अपनी तरफ से मार्केट से निकल रहे हैं। तो लेकिन है कि आप देखें कि जो इंडिविजुअल्स हैं, और ब्रोकर्स हैं, और म्यूचुअल हम्म। फंड्स हैं, और इवन ये इंश्योरेंस हैं, बैंक्स हैं, ये एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं फॉरेनर्स जितना मर्जी सेल कर रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं हमारी मार्केट के, जो कि पहले हम कहते हैं ना कि हमारी मार्केट बड़ी शैलो है। तो अगर अगर मेरिट पे देखा जाए तो हमारी मार्केट इतनी शैलो अब नहीं रही। अब हमारा रिटेलर बहुत समझदार है, और टाइम पे निकलता है, टाइम पे बाहर आता है। आप देखें कि हमारे रिटेलर ने काफ़ी बेचा था, और अब आके ये जब मार्केट ने दोबारा अपना ये लगाया है नीचे वाला लो, हम्म। 59 पे दोबारा ये लो लगा है, यहाँ से आके रिटेलर्स ने दोबारा खरीदना शुरू किया। और उसकी वजह से अब वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। और इसमें यह है कि ये जो आईटी वाला जो बड़ा है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं इंस्टीट्यूशंस की, कि ये पाकिस्तान ये जो इसमें वो लोग मतलब है कि जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं हम्म। कि डॉलर के चढ़ने के चांसेस हैं थोड़ा सा अभी हम्म। इन कमिंग डेज। अब 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, या 2 महीने में डॉलर अप्रिशिएट करेगा। और उसकी वजह से फिर आपको पता है कि जब डॉलर अप्रिशिएट करता है तो हमारा आईटी भी बढ़ता है, क्योंकि उसको, बढ़ता है। हाँ, उसको जी। फायदा होता है। और रुपया जब डीवैल्यू होता है तो उसको फायदा होता है। इसी तरह ये जो है, जब ये आपका जो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसमें ये टेक्सटाइल चलेगा सही तरह से। अभी तक तो देखें टेक्सटाइल सही तरह नहीं चल रहा, और कुछ मतलब है कि हालांकि जो आईएलपी का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी हम्म। इतना अच्छा नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस प्रकार। हम्म। बिल्कुल। तो सर, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है, मोमेंटम जैसे कि आज बिल्कुल ही चेंज हो गया, कल तक तो खैर एग्जिट की बात हो रही थी मार्केट से, तो ये कब तक ये मोमेंटम रहेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? अभी तो देखें, इसमें यह है कि वो इसको चार्ट्स पे देखें फटाफट, क्या पोजीशन, मुझे हाँ, शेयर देख करने की लेंगे। इजाजत मैं इजाजत दी हुई है पहले से। है। अच्छा चलो। नहीं, डिसेबल किया हुआ डिसेबल किया हुआ है, एक मिनट। अलाउ कर। आप देख लें सर। हम्म, ठीक हो गया।
नजर आ रहा हम्म। नहीं अभी नहीं आया, हाँ अब आया है। है? अच्छा, ये लोगों के लिए तो ज्यादातर जो होगा ना, ये चार्ट तो लोग नहीं देखते, क्योंकि ये मैंने investing.com पे लगाया हुआ है, और ये प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। ये इसको रेनको ब्रिक्स कहते हैं। तो इसमें ठीक। एक जो है सुपर ट्रेंड है, एक 44 ईएमए है, एक इचुमुकू का सिर्फ क्लाउड है, और नीचे आरएसआई है, और उसके नीचे एवरेज ट्रू रेंज, और इसके नीचे डीएमआई है, जो एडीएक्स का एक पार्ट होता है डीएमआई, और उसके नीचे मैकडी है। अच्छा, अब ये देखें कि ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसमें कुछ हम्म। कोई और चीज नहीं है। ये जो चार्ट है ना, हम्म। ये ब्रिक्स की, ये जो चीज है ना, ये देखिए मैं आपको इसको लार्ज करके दिखाता हूँ। ये एक ब्रिक है, ये जो एक ब्रिक है ना, मतलब KSE 100 है ना, तो इसमें जो एक ब्रिक है वो 250 पॉइंट्स की है। मार्केट 250 पॉइंट मूव करती है तो एक ब्रिक बन जाती है। अब वो जो 250 पॉइंट है, चाहे 5 दिन में बने, चाहे 10 दिन में बने, चाहे 1 घंटे में बने, तो वो यानी कि वो 250 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि प्राइस एक्शन पे बेस्ड है ये। हम्म। तो ये जो ब्रिक्स है ना, ये उस तरह बनती हैं, लेकिन है कि ये 45 डिग्री पे देखें, ये तिरछी प्लांट हो रही है एक दूसरे। ये 45 डिग्री पे होती हैं, तो ये यानी कि 250 आया तो अगली ब्रेक, उससे 250 आया, उससे अगली ब्रेक, उससे 250 आया, उससे अगली हम्म। ब्रेक। लेकिन जब ये ग्रीन से जब लाल होती है ना, तो 500 हम्म। पॉइंट का फर्क पड़ना चाहिए, यानी कि 500 पॉइंट माइनस होगी। तो अगर इसका मतलब है कि 250 पॉइंट प्लस पे मार्केट चल रही है और काफी देर तक, इसमें होता है कि इसको नॉइजलेस कहते हैं। इसमें देखें, साइडवेज कोई ब्रिक नहीं लगती, यानी कि एक ब्रिक के हम्म। साइड पे कोई ब्रिक नहीं लगती, या ऊपर वाले कोने में लगेगी या नीचे वाले। तो उसमें ये होता है कि ये बता रहा होता है कि भाई इसमें जो है ना, बेसिकली आपको ट्रेंड नजर आ रहा होता है। तो ये आवरली हम्म। पे भी और डेली पे भी, ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये हम्म। इस वक्त ये डेली है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि देखें, ये जो क्लाउड है ना, ये हमारे जब क्लाउड से कोई चीज़ नीचे होती है तो हम डाउन ट्रेंड में होते हैं, और यानी कि ठीक। हमारे ये ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम करता है क्लाउड जो है। और इसी तरह ये अब जब देखें ना, ये देखें जब ये ट्रेंड चल रहा था ना, तो एक क्लाउड ग्रीन था और एक क्लाउड इसके नीचे था। ये मूविंग एवरेज, ये 44, ये भी इसके नीचे थी। और ये जितनी जो ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये इसकी सपोर्ट और हम्म। रेजिस्टेंस चल रही है। ये देखें इसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ से इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे। मैं हम्म। आपको, ये देखें यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया कितने अच्छे तरीके से। हम्म। तो और इसी तरह यहाँ पे देखें किस तरह रेजिस्टेंस ले रही है, ये देखें, ठीक है। सही। ये यानी कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर रही होती है प्राइस एक्शन को। अच्छा, अब इसमें ये मैंने जो जिसकी वजह से मैंने आपको दिखाना था कि इसने हम्म। ये ये देखें, ये यहाँ पे इसने टॉप लगाया हुआ है 67,000 का। उसके हम्म। बाद ये 65,000 वाला एरिया है, 1 2 3, और ये इस तरह करके। तो अब इसमें अब ये है कि ये अव्वल तो ये देखें ना, नीचे को जा रहा था, तो इसने ज्यादातर ये रेड रहा है, यहाँ से देखें शुरू हुआ, थोड़ी देर फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद लंबा नीचे आया। और इसने अब या तो यहाँ से सपोर्ट लेता है 58,700 पे, लेकिन इसने इससे पहले ही लेके ना, तो अब इसने हम्म। सफर ऊपर की तरफ, जब सफर ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है, तो इसका ये मतलब है कि इतनी आसानी से अब ये दोबारा लाल नहीं आएगा, क्योंकि 500 पॉइंट का फर्क पड़ेगा माइनस का एकदम, तो फिर वो लाल बनेगी, और उसके बाद उससे अगली, यानी कि अ, हम्म। अभी इसने डे के ऊपर ग्रीन दिखाना शुरू कर दिया, और सुपर ट्रेंड ने भी कहा है कि आप बाय कर लें, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसमें इसमें जो है ना, ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने को दिखानी थी कि ये देखिए, जब ये RSI है, RSI जब भी 50 से ऊपर चला जाएगा रेनको में, हम्म। तो उसका बहुत स्ट्रांग बाय सिग्नल क्रिएट होता है। और ये सही। RSI 50 से ऊपर चला गया, तो अब ये अभी फिलहाल तो इसमें बाय सिग्नल आ गया है, यानी कि आप बाय कर सकते हैं। और इसमें जो एवरेज ट्रू रेंज है वो 220 पॉइंट्स की है, यानी कि जो एवरेज चल रही है ना कि भाई हमारी मार्केट की 220 पॉइंट्स के हिसाब से ATR, इसको ये ATR की वैल्यू है। ये जो ATR एवरेज ट्रू रेंज इसको कहते हैं, ये 14 दिनों की वैल्यू बता रहा है। और इसी तरह अगर हम 1 घंटे में करेंगे ना, 1 घंटे में हम्म। इसको, और ये सिस्टम सिर्फ 1 घंटा और 1 दिन पे ज्यादा अच्छा काम करता है, और 1 घंटे में 235 पॉइंट की एवरेज ट्रू रेंज चल रही है। और ये जो DMI है ना, ये देखें, ये जो नीली लाइन जब भी क्रॉस करेगी रेड हम्म। लाइन को, तो यहाँ पे ये भी बाय सिग्नल आ जाता है।
और मैकडी के जो हिस्टोग्राम्स है ये भी ऊपर बनने शुरू हो जाए तो ये भी बाय सिग्नल आए। तो यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कह रही है कि आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं अपने अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर। और आप देखें सही। कि आज स्क्रिप्ट्स तकरीबन सारे ही चले हैं, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सेक्टर था कि जो कि ना चला हो। ठीक ना है ना। चलो। हम्म। तो इसी तरह अभी एक और चीज जो मैंने आपको दिखानी थी, अ, हम्म। ये इसका मार्केट का हीट मैप है आज। तो ये देखें, तो ये जो बिल्कुल सारे, ये सर्ल है, CPHL है, फार्मा सारा ग्रीन था। हम्म। उसके बाद ये जो रिफाइनरीज भी देखें चली हैं, ये आपका IT सेक्टर भी चला है सारा, TRG, WTL, AVN वगैरह सारा, ठीक है ना। इस तरह ये हम्म। पेल वेल भी चला है। और इसमें जो इसमें देखें, ये जो है ना पावर सेक्टर, उसका इतना बड़ा रोल अभी नहीं आया, ठीक है ना। और इसी तरह बैंकों का भी उतना बड़ा रोल नहीं आया जितना कि ये रोलिंग। दूसरे सेक्टर्स का है। हम्म। उसकी वजह ये है कि ये देखें, बैंकों में सिर्फ MEBL, UBL और SNBL चले, बाकी कितने को खास नहीं चले। इसकी वजह ये है कि ये लोग, मैंने आपको जब पिछली बार भी बताया था कि बैंक्स जो है ना वो ऑलरेडी करेक्ट नहीं कर पा रहे और वो टॉप पे लगे हुए हैं। तो उसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जो जितने हम्म। बहुत एक्स्ट्रा ग्रीन हुए हैं ना, इन सब में बहुत हम्म। गुंजाइश मौजूद है। PRL ने भी करेक्ट कर लिया हुआ है, TRG भी जमीन पे लगा हुआ है, WTL भी जमीन पे लगा हुआ है, इधर FFL भी अच्छा। जमीन पे लगा हुआ है, ये फार्मा सारी जमीन पे लगी हुई थी। पेल भी अच्छा भला करेक्ट कर गया था, ठीक है ना। अच्छा, साजियो ने भी करेक्ट किया था। होंडा अभी करेक्शन कर रहा है, वो 200 पे खड़ा हुआ है। अब साजियो ने होंडा की जगह ले ली है। जहां पे हम्म। होंडा 300 रुपये पे पहुंचा हुआ था, अब साजियो 300 रुपये पे पहुंच रहा है। तो इस तरह करके ये मार्केट चल रही है। और ये यानी कि आपको ये देता है, बताता है कि भाई उतनी तेजी से फर्टिलाइजर नहीं चल रहा है, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो भी टॉप पे मौजूद है। जगह कम है ना, मतलब टॉप लगा लिया हुआ है। अब वो दो हम्म। चार रुपए ही ऊपर नीचे जा सकता है ना वहां से, या तो वो फिर ब्रेकआउट दे जिस तरह साजियो ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। हम्म। तो अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं है। तो इस वजह से, इसी वजह से ये जो है, ये हपको वगैरह भी 125-30 के ऊपर इनका इस ज्यादा से हम्म। ज्यादा इनकी जगह वहां पे है। तो ये जो जिन जगहों पे जिन चीजों में कैपिटल गेन के चांसेस हैं वो ज्यादा इस वक्त चल रही हैं। इसी तरह सीमेंट चलो। देखें चल रहा है। और हम्म। ये है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको दिखानी थी, हम्म। वो ये है कि देखिए, जब आपने जब भी आपने कोई चीज फैसला करना है ना कि मैंने कोई चीज लेनी है, हम्म। तो एक तो ये है कि ये देखें, ये अगर आपके जिस जो ये यूज करते हैं इन्वेस्टर्स लाउंज, या मेरे ख्याल है ये SCS प्रो में भी शायद ये है चीज। ये फर्ज करें कि ये हमने OGDC को हमने ले लिया। हम्म। तो ये लें इसको, एक मिनट। जी। अच्छा, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये है KSE 100 की परफॉर्मेंस। आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे, इसने KSE 100 ने ना तकरीबन 62% परफॉर्म किया, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है। यानी कि अपने ये पीछे से 62% अप हो चुकी है मार्केट ने, जब अपना ट्रेंड शुरू किया वहां से, ठीक है। और उस वक्त जो OGDC था, उसने 37% परफॉर्म किया। इसका मतलब क्या सही। है? इसका मतलब ये है कि KSE जो था उसकी स्पीड तेज थी, टेस्टी। हम्म। और OGDC की स्पीड हल्की थी। उतने ही अरसे में आपने अगर KSE 100 के किसी और स्टॉक में पैसे लगाए होते, जिस तरह बैंक्स परफॉर्म कर रहे थे, या आपका वो परफॉर्म कर रहा था, आपका ईफर्ट परफॉर्म कर रहा था, तो वो ज्यादा स्पीड पे उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे, जब ये मार्केट, क्योंकि मार्केट की वेटेज की वजह से ये परफॉर्म कर रही है ना, 62% इसका वेट ज्यादा था, तो ऊपर चल हम्म। जा रही थी। तो अच्छे वेटेज वाले स्टॉक माड़ी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है ना। तो ये जो बिल्कुल। OGDC है, ये मार्केट से कम परफॉर्म कर रहा है। यहां पे आके ये देखें इधर, अब यहां पे आके OGDC ने 64% परफॉर्म किया, हम्म। और ये मार्केट जो है यहाँ पे 56% पे थी, और OGDC ऊपर 73% पे। अब बात समझ रही हैं?
बिल्कुल। तो अगर जो जो चालाक आदमी होगा ना, वो इस जगह पे पैसे लगाएगा जहां पे ये ओजीडीसी 53 पे था और मार्केट 54 पे थी, और ये जो ओजीडीसी मार्केट से ऊपर को निकल रहा था, यहां पे वो पैसे लगाएगा तो इसका जो घोड़ा है ना, हम्म। वो बहुत स्पीड से भागेगा और वो रेस बस जीत जाएगा। हम्म। ये मैंने आपको इसको बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताया, लेकिन यहां से लेके देखिए, यहां से लेके इधर तक मार्केट ऊपर है और ये जो है ना, वो ये सारा का नीचे। सारा नीचे है। नीचे। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने मार्केट में जो चलने वाले स्टॉक्स हैं, अगर उनमें पैसे लगाए होंगे तो वो आपकी स्पीड से रिटर्न दे रहे हैं। रिटर्न हम्म। इसमें भी आएगी छोटी मोटी, देखो रिटर्न देखो ओजीडीसी में हम कमाते रहे, ऐसी बात नहीं है, हम्म। लेकिन उसकी स्पीड कम होगी। जो अच्छे लोग हैं ना, वो दूसरे टाइम इज स्टॉक्स। मनी। वो हम्म। जो हाई बीटा स्टॉक्स जो तेज चल रहे हैं उसके अंदर फटाफट गेन लेते हैं, अगर उनको ट्रेंड की पहचान हो जाती है। तो वो आईएनआईएल में उन्होंने कमाया, ठीक है। इसी तरह हम्म। उन्होंने आईएसएल में कमाया। देखें आईएसएल एक बहुत स्पीड से गिरा था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें मैं आपको हम्म। तो वैसे आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन थे, और आपको क्या लगता है कि कहाँ तक टारगेट जाएगा उनका? अच्छा देखें, फेवरेट कुछ नहीं होता, मैं आपको एक और बात बताऊँ। फेवरेट कुछ नहीं होता, ये अब ये नहीं, देखें, जिसमें आप ज्यादा ये देखें, करते हैं देखें इन्वेस्ट। ये मैं आपको पीएसओ खोल के दिखाता हूँ, चले। ये देखें, पीएसओ भी मार्केट से नीचे ही रहता है, बहुत थोड़ी देर के लिए 230 पे ये गया है, उसके बाद ये फिर दोबारा नीचे और नीचे चला गया। देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, पीएसओ नीचे जा रहा है। तो इसमें आपको इतनी कमाई नहीं होती। और उसके बाद फिर नहीं। मैं आपको आपको मैं दिखाता हूँ जो INIL, ISL और साजियो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये जो एवियन है, ये देखें, अब ये चूंकि हम्म। परफॉर्म नहीं कर रहा था ना, ये देखें मार्केट कहाँ पे है, एवियन कहाँ पे है? हम्म। पता समझ आ गई ना? बिल्कुल। यानी कि आपको ये बता रहा है कि भाई इसमें आपने पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। नहीं लगाना है बिल्कुल भी। नहीं लगाने ना, मतलब ये आप पहले से ही बता रहे हैं ना, अब आप उसमें लगा के बैठ जाओ ना, फंस जाएं कि हमने तो फंस देखो जाएंगे। जी आईटी सेक्टर में पैसे लगा लिए, हमें तो मिला ही कुछ नहीं। हम्म। तो अगर आपने वाकई कुछ लेना है तो आपको इससे ऊपर को निकलना है, आपका जो घोड़ा है ना, इस काली लाइन से ऊपर भागना चाहिए। हम्म। ये मैं आपको कितना छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया, देखें आप ये जब भी आप इस पे अमल करके देखेंगे वो बंदा अमीर हो जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा अब हम फिर आगे आते हैं, हमने अभी साजियो देखना है। अच्छा ये देखें, बैंक अल्फला, ये अच्छा सिस्टम दिखाता हूँ आपको, सिस्टम, ठीक है। अच्छा हम्म। ये लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं। ये देखें, उसका हाल भी एवियन वाला ही है। हाँ। मार्केट कहाँ पे है और सिस्टम कहाँ पे है? अब मुझे बताएं, इसने अभी फिलहाल मतलब क्या कर देगा ये हम्म। मार्केट से? अब अगर मैं किसी और चीज में पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे डबल ट्रिपल हो रहे होंगे। हम्म। नुकसान लेकिन है इसमें भी। हाँ, लेकिन जब ये इसकी तरफ भागेगा ना, ये काली लाइन की तरफ, अगर तो इसका फासला इससे परे होता रहेगा तो इससे हम भी परे रहेंगे। लेकिन जब ये इसके ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा ना, फिर हम इसमें पैसा लगाएंगे कि ये आपकी कैचअप करेगा ऊपर जाके। हम्म। ठीक है ना? अच्छा, इसी ठीक। तरह अब आपको वो दिखाना है आगे। अच्छा ये आप देखें जी, यूबीएल देखते हैं, ये बैंकों में सबसे अच्छा यही परफॉर्म करता है ना। हम्म। ये देखें, ये मार्केट नीचे है, यूबीएल ऊपर है। समझ आई आपको बात? हम्म। अच्छा अब इसी जगह पे अब मैं आपको कहूंगी, मैं FABL पकड़ लेता हूँ। अच्छा ये देखें, ये बैंक अल्फला देखें, ये कोई इतना अच्छा नहीं है, ये इस वजह से इसकी मुझे, हालांकि मैं इसमें काम नहीं करता, लेकिन मैं आई एम श्योर कि ये बताएगा कि अभी गड़बड़ है इसमें। ये देखें, ये बस ये इंडेक्स के साथ साथ चल रहा है। सही। और यूबीएल देखें कितना ऊपर चल रहा था, ठीक है। ऊपर चल रहा है।
हाँ, तो ये कमा रहा है, इंडेक्स से नीचे नहीं है, लेकिन है कि ये इंडेक्स के साथ साथ चला है। साथ अच्छा साथ जी, चल रहा है। उसके हाँ, ये मिजान फेडरल बैंक बैंक का देखते हैं। क्या? मिजान बैंक देखते हैं। ये हमारा सबका फेवरेट है, ये देखें, ये यूबीएल से नीचे है, लेकिन मार्केट से ऊपर है ये भी। ऊपर है। यानी कि एक घोड़ा तेज है, ये भी रेस का घोड़ा है, ये तेज है, ठीक है। तेज है। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएं। बैंक अल हबीब बहुत स्पीड पे होगा, अब देखिएगा। हम्म। नहीं, ये बैंक अल हबीब भी मार्केट के बराबर हम्म, बराबर ही चल रहा बराबर ही चल रहा है। है। हाँ, तो यूबीएल और मिजान बैंक का मुकाबला नहीं है भी, बात भी वैसे सही है। हाँ। अच्छा जी, मिलेट ट्रैक्टर देखें चले। मिलेट का बहुत लोग पूछते हैं, इसका क्या करें, इसका क्या करें। हम्म, ये देखें कितना फर्क है, मार्केट कहाँ पे है, मिलेट कहाँ पे। बहुत बहुत नीचे। बहुत नीचे है। तो इसमें इस वजह से आप पैसे लगाते हैं तो आपकी पैसे पूरे नहीं होते। 15 20 30 50 रुपए का ही ऊपर नीचे होता है ना, 500 रुपए का शेयर है तो पचास हम्म। साठ रुपए ऊपर नीचे जाता है। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस शेयर में पैसे लगाने हैं, किस में नहीं लगाने। अच्छा जी, नहीं उसके लगाना है। बाद एंग्रो का भी बुरा हाल है। ये पीएबीसी जो सही। है ना, इत्तेफाक की बात है, ये जबरदस्त, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पीएबीसी इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होता है। हम्म। ये देखें, पीएबीसी बिल्कुल मार्केट से ऊपर ऊपर ही रहता है। मैंने कहा अच्छा शेयर है, ऊपर ही। हालांकि हमारे इतनी तवज्जो में नहीं होता है पीएबीसी, हम्म। ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस ये देखें अच्छा तो शेयर। मार्केट से ऊपर है। तो वो यानी कि इसमें इसी तरह ये जो एयर लिंक है, ये भी मार्केट से ऊपर ही रहता है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद हम एंग्रो मार्केट से नीचे रहता है। ये एजीपी देख लें, ये रहेगा, एजीपी में भी लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। फार्मा में बिल्कुल। हम्म ये देखें, ये नीचे है, फार्मा सारा ही परफॉर्म नहीं करता, मार्केट बहुत ऊपर है, नीचे। ये सारा नीचे है, ठीक है। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद लकी लकी जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये हम्म। आईएसएल, और ये देखें इसमें आपको मैं बताऊं, ये जो पीओएल है, ये मार्केट से, ये डिफेंसिव शेयर है। हालांकि कितने लोग पीओएल में काम करते हैं। हम्म। ये देखें, ये देखें पीओएल ओ नीचे है, और मार्केट देखें कहाँ पे। बहुत सही। समझ आ रही है आपको बात। जी। हाँ, तो ये कितना आसान तरीका है देखने के लिए कि भी मैंने हम्म। इसमें पैसे लगा के बैठना है या नहीं बैठना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखें। अच्छा, अब मार्केट में ये जो है ना, आईएसएल, इसने अच्छा परफॉर्म किया है। हम्म। ये देखें, ये इसने यहाँ से ये गया, ये मार्केट से ऊपर परफॉर्म कर रहा है, हालांकि ये स्टील का है, और स्टील ने अभी सही तरह परफॉर्मेंस दी नहीं है। ठीक है। ठीक है। फिर भी ऊपर। हाँ। सही। अच्छा जी, उसके बाद हमने पाइनियर देखें। पाइनियर बहुत, जब भी मार्केट चलेगी तो पाइनियर चलेगा, सीमेंट चलेगा यानी कि। हम्म। ये देखें कितना बेहतरीन परफॉर्म करता है पाइनियर, ठीक है। हम्म। तो यानी कि सीमेंट से बिल्कुल ऊपर है। ये इंडिकेशन है कि भाई जब भी सीमेंट सेक्टर चलेगा तो पाइनियर चलेगा, और अच्छा। आपने पैसे लगाने हैं तो आप ये बेस्ट वे पे पैसे नहीं लगाएंगे,
हम्म। आप अटक सीमेंट में पैसे नहीं लगाएंगे, आप पाइनियर में पैसे लगाएंगे, पानी में लगाना। आप सही। मैपल लीफ में लगाएंगे, आप डीजीकेसी में लगाएंगे। ये आपके घोड़े तेज हैं मार्केट में कमाने के लिए, कैपिटल गेन लेना है। इन्होंने देखा ना, सीमेंट वाले डिविडेंड तो देते नहीं है। हम्म। इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अब इसमें आप देखें, यहाँ पे लकी भी कहीं होगा आसपास, ये है। ऊपर था सर, ऊपर, हाँ। क्या हो गया? ये भी देखें मार्केट से ऊपर ही चल, लेकिन हम्म। पानियर इससे ऊपर चलता है। फाइनल सी पेपर। सही। ठीक है। हम्म। तो लिहाजा अब हमने काफी सारे देख लिए, तो अब जो है ना, ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये स्क्रीनर में जाएं, और मैं हल SCS में भी ऐसे ही होता है, इन्वेस्टर्स लाउंज में देख लेता हूं मैं। इसी तरह ये जो हम्म। आपका स्टॉक इंटेल है, उसके अंदर वो कोई भी आप जो है ये हम्म। शेयर जब लगाते हैं, ये देखें ना, आप कोई भी शेयर खोलेंगे तो इसमें प्लस का बटन है, ये स्टॉक इंटेल सही। में। तो ये प्लस आप करेंगे ना, ये देखें, तो ये KSE 100 मैंने लिखा हुआ है, तो KSE 100 को प्लस हम्म। करेंगे तो ये आ गया। तो हम्म। इसमें ये है कि ये देखें, ये इसमें सही। ये जो है ना, ये आपका जो कैंडल्स हैं, ये SNGP की हैं, और ये जो हम्म। बार लाइन है ना, ये आपकी KSE 100 है। तो ये एस कैसे एन जी है? पी KSE 100 से ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो जब हम ये हाँ। करते हैं तो ये बताता है कि ये जो है ना, अ, हम्म। ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें ये जो जो है SNGP, ये 62% पे परफॉर्म कर रहा है, और ये जो मार्केट है ये 29% पे परफॉर्म। सही। समझ आ गई? हम्म। हम्म। देखें देखें ना, मार्केट ये 65 पे परफॉर्म कर रहा है SNGP, हम्म। 65%। ये परसेंटेज इसने यहां से ली होती है, जो इसका जो लो होता है ना, हाँ। इससे यहां तक होती है। और इसी तरह वो जो उसका भी जो लो होता है वहां से फिर उसके ऊपर होती है, और ये जो मार्केट है ये 29% पे परफॉर्म कर रही है। ठीक है। सही। तो ये इस तरीके से भी हम देखते हैं, ये यानी कि ये देखें, ये आपने अपना शेयर लगाया है SNGP स्टॉक इंटेल में, यहाँ पे प्लस, ये ट्रेडिंग व्यू पे भी ऐसे ही है। समझ गया। तो आप ये यहाँ पे हाँ। प्लस करेंगे तो प्लस में आप लिखेंगे KSE 100, ये देखें, ये हम्म। ये लिखा हुआ है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो प्राइस बार है ना, इसमें परसेंटेज आनी हम्म। शुरू हो जाती है इधर सारी। सही। और इसमें आप देखेंगे कि ये 60% पे है, ये जो है 30% पे, यानी कि आधा आध का फर्क चल रहा है SNGP का। और अभी आजकल बराबर बराबर चल रहे हैं, आजकल मार्केट और SNGP एक जैसे परफॉर्म कर रही है आजकल। ये देखे ना, कैंडल और ये हम्म। बार मिले एक हुए हैं साथ। ना आपस में, एक जैसे हैं, तो एक जैसी एक परसेंटेज जैसे। चल रही है। तो आपको फौरन अंदाजा हो जाता है कि मैंने किस घोड़े पे पैसे लगाने। तो सही। हम चूंकि हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो मैं कहते हमारा थोड़ा सा एजुकेशनल, जब हम्म। लोगों को कुछ सीखने को भी मिले ना, खाली बाय सेल कॉलें दे के या हम्म। इस तरह करके, तो कुछ लोगों को खुद भी समझ आनी चाहिए कि मैंने अपनी समझ आ मछली कैसे पकड़नी है। रही है। तो ये है जी मामला। अब और आप बिल्कुल। बताएं, और क्या पूछना है? सर, फार्मा सेक्टर का जैसे भी आपने बताया कि जैसे बहुत नीचे परफॉर्म कर रहा है, तो क्या इसकी क्या वजह है? कोई रीजन है, क्या स्टोरी है इसके पीछे? नहीं, मैंने आपको पिछली बार इतना खुल के तो समझाया था कि जब मार्केट में एक, हर डब्बे के ऊपर MRP लिखी होती है, तो वो जब ये जो मल्टीनेशनल से जो इन्होंने अपनी MRP ली हुई थी, तो ये इनके जो हम्म। प्रॉफिट से ये रिपेट्रिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रुपया 60 रुपए से पहले 100 रुपए पे गया, फिर 100 रुपए से 200, 200 से 300। तो प्राइस तो उस तरह 300% बढ़ी नहीं। तो वो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था मार्केट में, लिहाजा चीज़ें शॉर्ट होती गई। और फिर हम्म। हमारे पास डॉलर भी नहीं थे, ये क्योंकि ये इंपोर्ट इंटेंसिव है सेक्टर।
तो हम्म। ना ही गाड़ियां आ सकती थी, क्योंकि बीच में तो इंसुलिन के मंगाने के जितने भी पैसे नहीं रहे थे, इंसुलिन तक शॉर्ट हो गई थी मार्केट में। तो जब मार्केट में लाइफ सेविंग ड्रग्स शॉर्ट हो जाए तो उस बेचारे सेक्टर ने क्या चलना है उसमें, और फिर वो जो कैसा? जितनी बनाता है उतना ही नुकसान होता है उसका क्या। गवर्नमेंट डंडा मार मार के कहेगी ये पैनाडॉल बनाओ, सारोक्सिन बनाओ, डिजॉक्सिन बनाओ, तो उसमें तो उनको मिलता ही कुछ नहीं, फायदा ही कुछ नहीं होता, तो आप डंडा मार मार के कितना मैन्युफैक्चर हम्म। कराएंगे। और फिर वो जो ब्लैक करने वाले होते हैं, आपको पता है जिस तरह कोविड आया था तो सारी दुनिया ने मास्क ब्लैक कर लिए, सारी दुनिया वो इंटरनेट लगा के बैठी रहती थी कि कौन सी दवाई काम की आ रही है, तो सारे लोग मोटरसाइकिलों पे निकलते थे, वो मार्केट से दवाई उठा के ले आते थे घरों में। दवाई। हम्म। तो यहाँ पे ये वाला कल्चर हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि एक तो वो आपकी जरूरियात पूरी कर रही थी, जानलेवा हम्म। अद्वियात, जान जो जान बचाने वाली अद्वियात जो है। लाइफ सेविंग। तो हम्म। लेकिन है कि वो उसमें उनको बचता भी कुछ नहीं था, तो वो फिर अक्सर उन्होंने तो फिर अपने बंद ही कर दिया, उन्होंने कहा जी अब हम तो शट डाउन कर रहे हैं, हम तो नहीं बनाते चीजें। तो अब हम्म। उन्होंने इनको आहिस्ता आहिस्ता वो खोल रहे हैं, और साथ उन्होंने जो मेजर इनको क्या कहते हैं लॉलीपॉप भी दिया है, और वो ऑलिव ब्रांच इन्होंने ऑफर किया है कि आप ये जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं इसकी अपनी मर्जी से कीमत कर लें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि शुरू में तो अब ये चलेगा सेक्टर जो है, जो हम्म। कि ये वाइटामिन वगैरह हैं, या इसी तरह जो ये जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं जो कि जो कि एसेंशियल ड्रग्स में नहीं आती, वो अपनी मर्जी से हम्म। कीमत रखेंगे तो उसमें ये अच्छा भला प्रॉफिट कमाएंगे। कमाएंगे, और सही। जिसका जितनी मार्केटिंग करेंगे और जिस ब्रांड पे ये ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिसके पास ज़्यादा मार्केटिंग की टीम होगी वो ज़्यादा कमाएगा। तो हम्म। इसमें ये जो अच्छी कंपनियां हैं ये कमाएंगी, लेकिन इसमें अभी भी जो असेंशियल ड्रग्स हैं वो उनकी प्राइस गवर्नमेंट ही मुकर्रर करेगी, और अभी भी उनको उसमें प्रॉफिट का मसला है। तो लिहाजा अगर तो जो असेंशियल ड्रग्स में इनको आप समझे कि बहुत कम मुनाफा होगा, और नॉन असेंशियल ड्रग्स में अच्छा भला मुनाफा कमा अच्छा सकते हैं, तो मुनाफा मेरा ख्याल है कि मिला जुला के ये बस अब दरमियाना दरमियाना हो जाएगा, मतलब है कि ना ही आसमान पे छूने वाला हम्म। कीमतें मतलब इनके प्रॉफिट्स होंगे, और ना ही जमीन पे लगे हुए, अभी जमीन। दरमियान में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सही। उसमें अब ये जो हाईनून वाइनून है, ये देखें जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 500 550 600 तक ये ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, चलो। क्योंकि इनके प्रॉफिट्स अच्छे, हाईनून के पहले भी अच्छे चल रहे थे, इसमें मजीद अच्छे हो जाएंगे। सर्ल का हम्म। इशू ये है कि उसमें इसके अंदर मतलब है कि फंडामेंटली वीक है स्टॉक, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, लोगों को ये बात समझ नहीं आ पा रही। सर्ल के हम्म। प्रॉब्लम्स इसमें दवाइयों में नहीं है, सल फंडामेंटली वीक हो चुका है, उसमें वीक है। इसके इसने बेतहाशा लोन शोन्स और इस तरह की मसाइल इसके अंदर मौजूद है। और हम्म। इसमें जूस कम रह गया, मतलब एक आपने कंपनी को फंडामेंटली इतना वीक कर दिया कि वो बेचारा मतलब एक बंदा है उसको पोलियो हो गया तो उसको कैसे खड़ा होगा बताएं मुझे। हम्म। ये उसी तरह है। तो उसकी बजाय जो एजीपी है, ये हाइनून है, एबट है, ग्लेक्सो है, और फिरोज है, ये आप ये देखें ये के बहुत स्पीड से भागते हैं, और आप देखें फिरोज रोज कैप होता है। हम्म। सीपीएचएल ये है कि वो एक्टिव जो रॉ मटेरियल, ये बहुत कम पाकिस्तान में जो प्लांट्स हैं जो कि रॉ मटेरियल्स बनाते हैं उसमें एक सीपीएचएल है। ठीक है, तो वो अच्छा। पैरासीटामोल का जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चर करता है, तो वो मैं उसको हमेशा ही अच्छा रेट करता हूँ, क्योंकि उसमें जब भी उसको हम्म। क्योंकि लेकिन मजे की मसला ये है ना कि वो जो रॉ मटेरियल भी अगर उसने इम्पोर्ट, वो तो करना तो इम्पोर्ट ही है ना, चाहे वो बनाएगा भी, ठीक है। हम्म। लेकिन उसके भी रॉ मटेरियल का भी जो रॉ मटेरियल है वो उसने इम्पोर्ट करना है, तो उसको पिछले दिनों ये प्रॉब्लम चल रही थी, और इसी वजह से आपने देखा कि ये पैरासीटामोल पैनाडॉल मार्केट में मिल ही नहीं रही थी, नहीं नहीं थे। बहुत बुरी तरीके शॉर्ट से हो गए शॉर्ट थे। थी जी। तो ये है मामला इसमें। तो अब ये है कि सर तो। आइंदा इंशाल्लाह वो ये सीपीएचएल भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये हम्म। 35 के अराउंड ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, और हम्म। ये जो हाईनून वगैरह ये 600 से प्लस ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो ये है। कल की अगर मार्केट का सर आप रिव्यू देना चाहेंगे, कल क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या यही जो है वो मोमेंटम फॉलो होगा? अभी जहां तक मेरा ख्याल है मार्केट में ये देखें, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि ये मार्केट आज खरीदने किया क्या।
अभी पता नहीं, मेरे से तो अभी फिलहाल खुल नहीं रहा। मैं असल में हम्म टेक्नोलॉजी में बहुत ही वीक हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। अच्छा बार, अभी मैं ये कह रहा था कि जो हम्म मार्केट में जो है ना, मसला ये है कि उसमें अभी ये हो सकता है ट्रिपल टॉप की तरफ जाएगी ना। तो अभी इसमें गुंजाइश तो मौजूद है, क्योंकि हम्म ट्रिपल जो टॉप है वो 67,000 पे, या 65, तो पहले तो 65,000 पे लगेगा ना टॉप जो। और 65 से बिल्कुल ऊपर तो लिहाजा 65 तक की तो गुंजाइश है, उससे ऊपर जाने की मौजूद है। तो उस दौरान मौज करें, क्योंकि मैंने सही। आपको रैंको पे दिखाई दिया कि रैंको में तो प्राइस एक्शन कह रहा है कि ऊपर को जा रहा है। हम्म तो अब अगर कोई सर बुरी खबर ना आपकी आए तो हाँ ज्यादा चांसेस यही हैं कि ट्रिपल टॉप की तरफ जाएगी। सही। सर टॉपिक्स अगर कोई बताना चाहें कि किस में फायदा है अभी फिलहाल आजकल। अभी आजकल तो ये जितने सारे के सारे करेक्ट हुए बैठे हैं, स्वाय केमिकल्स भी चलेंगे लेकिन थोड़े चलेंगे। हम्म केमिकल्स के अंदर आप देखें रिजल्ट को टेक्सटाइल। इतने अच्छे नहीं आ रहे। और हम्म टेक्सटाइल के रिजल्ट्स जो है ना दरमियाने आ रहे हैं, लेकिन है कि वो चूंकि हम्म ख्याल तो यही था कि जो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो अभी तक तो वो दूसरे सेक्टर्स ज्यादा चल रहे हैं। ये जो हम्म जिस तरह सीमेंट है, स्टील है, ये चलेगा ज्यादा, क्योंकि चलेगा। यही दौड़ेंगे स्पीड से, क्योंकि ये लोग इनके मार्जिन्स अच्छे हैं, सीमेंट के और स्टील के ना। तो इस वजह से आपने देखा कि आईएसएल ने भी डिविडेंड दिया है। आपने अभी तक मुगल का तो शायद आया नहीं रिजल्ट, और हम्म लेकिन आईएनआईएल ने भी डिविडेंड दिया है, आईएसएल ने भी दिया। तो हालांकि ये नहीं भी चले लेकिन फिर भी प्रॉफिट में ही है, तभी डिविडेंड दे रहे हैं। हम्म तो ये यानी कि ये अच्छा कर रहे हैं। और केमिकल वाले प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि उनके ऊपर गैस भी महंगी है, और रॉ मटेरियल भी महंगा है, और बैंकों का डेट भी, इंटरेस्ट रेट्स हम्म भी महंगे हैं। तो केमिकल इस वजह से प्रॉब्लम में है, ठीक है। और पावर सेक्टर में जो कि वो सर्कुलर डेट खत्म होना है, तो पावर भी चलेगा। हम्म इसी तरह ऑयल अगर इंटरनेशनली बढ़ेगा तो हमारा भी चल पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, मतलब आपने आपको हर चीज देखनी पड़ती है। मतलब है कि बाकी तो सिर्फ नजूमी बता सकते हैं कि कल क्या होगा। हम्म सही। आपने साथ साथ देखना है कि भाई फंडामेंटली भी क्या सिचुएशन चल रही है, और टेक्निकली भी क्या चल रही है, और न्यूज़ भी क्या चल हम्म रही है। तीनों चारों चीजें सही। देखनी पड़ती हैं। ओके सर अपने सेशन को रैप अप करते हैं एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और आपका सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा। होप्स तो आगे आने वाले सेशंस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो, थैंक यू वेरी मच।